हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से उत्तराखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शशांक फिटनेस AIO ऑल इन वन। AIO मीन्स ऑल इन वन, ठीक है। अभी आप सभी को पता है कि कम से कम 10 से 12 दिन हो गए मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज की बहुत मोस्ट वेटेड वीडियो मैंने कहा था बनाऊंगा। आपने सभी यूट्यूब चैनल देख लिए होंगे, लेकिन आप लोगों को पता चल गया कि कैसी बुक्स है। सबने बता दिया, बुक्स वगैरह सब सेम ही होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ यूके SSC और पुलिस कांस्टेबल और जो भी हवलदार और जो भी भर्तियाँ होने वाली हैं, इनमें क्या होता है ना भाई, सबका सिलेबस सेम है। 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर की जीएस के अंदर 10 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, और 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड है, यानी टोटल 100 मार्क्स का हो गया। एक बार दोबारा सुन लो, 20 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की जीएस, 10 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की उत्तराखंड। तो देखिए, अब मैं आपको जो बुक बताऊंगा वो सबने बताई है, लेकिन कैसे पढ़ना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। और थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो उत्तराखंड दरोगा वाले उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। 30 से 35% ही बच्चे क्वालिफाई कर पाए फिजिकल में, और रिटर्न में कंपटीशन बिल्कुल जीरो के बराबर हो चुका है, बिल्कुल जीरो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी बाहर हो चुके हैं। आज की जो वीडियो रहेगी ना भाई, वो रहेगी आपका, कोई भी आप यूके SSC का एग्जाम दे देना, मेरी गारंटी। अगर जो मैं चीज़ बताऊंगा ज़्यादा फालतू बुक्स नहीं बताएंगे, सिर्फ 4 से 5 बुक्स रहेंगी, और अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका 100% हर एग्ज़ाम उठा के देख लेना। आप लोगों का मैं पूरी ही रणनीति बताऊंगा यूके SSC वालों के लिए, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्पेशली पुलिस कांस्टेबल वाले, अगर अभी आपका टाइम बहुत अच्छा है, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 3 से 4 महीने 6 महीने का आपका टाइम पूरा है, और आप आराम से कर जाएंगे। और बाकी हवलदार वालों का एग्ज़ाम आपको पता है फिजिकल चल रहे हैं, उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी। ज़्यादा वीडियो बनाते नहीं है फालतू। और जो पुलिस कांस्टेबल की जितने भी इवेंट्स वगैरह सबकी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, आप चेक कर लेना। ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, अब मैं घर में आ गया हूँ, ठीक है। अब डेली वीडियोज़ भी आ जाएंगी। क्या आप फटाफट से बताते हैं आप लोगों के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं, कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है, क्या करना है, सभी कुछ, ठीक है। सबसे एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे जो गलत बात है, जो बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ाई करो चाहे कहीं से ही पढ़ो, लेकिन आपके पास एक हार्ड कॉपी यानी कोई भी बुक्स है आपके पास रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूबर्स के भरोसे या कोई भी कोचिंग के भरोसे मत रहना, सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपके पास जैसे मान लो मैंने टॉपिक पढ़ा कोई भी, तो आप उस चीज़ को वो सिर्फ समझाएंगे आपको, ठीक है। जब आप रिवीजन करेंगे तो उसके लिए आपके कुछ ना कुछ हार्ड नोट्स। थोड़ा सा घर पे डिस्टर्बेंस चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। दिवाली का अवसर है, घर में दीदी लोग आए हैं, बड़ी बहनें आए हैं, ठीक है, सभी का बच्चे भी होते हैं, भांजे भांजी लोग, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है। इसलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फटाफट से बुक्स वगैरह क्या क्या। देखो, एक एक ही बुक पढ़नी, ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी। हिंदी की बताता हूँ पहले। हिंदी के लिए आपको पढ़नी आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है। हरदे भारी में मत जाना, लुसेंट पुरानी हो गई है, उसमें डाटा कम है, लेकिन अब लेवल बढ़ चुका है। हरदेव भारी में क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया, उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इंसान समझ जाता है। 2 लाइन या 3 लाइन में किसी भी हिंदी होती है, इतना टफ भी भाषा नहीं है। और उसके लिए आप एक काम करना, हिंदी के लिए कोई भी, जैसे आपको कोई जैसे संधि है, टॉपिक समझ नहीं आया, तो एक लेक्चर आप यूट्यूब में देख लेना, उसका कोई भी टीचर का देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर खुद से पढ़ना, जो संधि का टॉपिक होगा हिंदी में उसको पढ़ना। उसमें कम से कम 2 से 250 300 PY में आदित्य पब्लिकेशन की वाइट कलर की बुक आती है, स्क्रीन में अगर हो सकेगा तो मैं शो कर दूंगा, ठीक है। उसको ले लेना आप लोगों का हिंदी में 16 से 15 नंबर बन जाएंगे उसमें, ठीक है। और 4-3 नंबर की आपकी जो भाषा के ऊपर आ रहा है, गढ़वाली या कुमाऊनी, वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। उसके लिए कोई भी बुक या स्पेसिफिक कोई टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उस समय आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना सुना है, कितना गया। उसके लिए वो हज़ारों किताब पढ़ने की और कोई बड़ी बड़ी कुमाऊनी भाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 16-17 नंबर में काम करो, बाकी 3 नंबर आप छोड़ दो। अगर आपको आएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। देखो, उत्तराखंड का हिसाब क्या है, उत्तराखंड में 20 से 25 नंबर आपको परीक्षा वाली किताब दिलवा देगी, बहुत नंबर 1 किताब है। कई लोग कहते हैं कि उसमें हिस्ट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह ये चीज़ें हैं। अभी जो नई वाली परीक्षा वाणी है उसमें अच्छा खासा आया है, तो आप लोग क्या करना, तो आप लोग हिस्ट्री के लिए क्या करना, उत्तराखंड के लिए अजय रावत पढ़ लेना, राजनीतिक का इतिहास करके। अगर हो सकेगा तो मैं आपके यहाँ पर बुक का शो कर दूंगा, एक वो पढ़ लेना, एक परीक्षा वाणी, 2 ही किताब पढ़नी है आपको, ठीक है। और अजय रावत को याद नहीं करना है। अजय रावत को पढ़ने का मतलब ये होता है, कोई बताएगा नहीं आपको, उसको एक बार आपको पूरा उसको पढ़ना है, समरी उसकी पूरी कहानी पढ़नी है। आपके दिमाग में क्या होगा ना, एक फ्रेम, उत्तराखंड का पूरा एक मैप टाइप का, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एक सीक्वेंस वाइज। आप जब पढ़ोगे उसको तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर परीक्षा वाणी पढ़ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अजय रावत को 1 महीने में 2 बार पढ़ लेना, एक बार रीडिंग करना बढ़िया करके, तो उसी बार में थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ के चलना, तो आपका 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 महीने में परीक्षा वाणी कवर कर लेना। फिर हिंदी, हिंदी और उत्तराखंड में अच्छी कमांड बना लेना। बाकी GS में बताऊँगा अभी आगे कैसे करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में 10 टॉपिक हैं, 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक से आता है। देखो, एक तो वो काउंटिंग फिगर्स वाला चैप्टर है, एक मिसिंग नंबर है, एक सीरीज़ है। ये टॉपिक आप यूट्यूब में कोई भी चैनल से आप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजीली हो जाता है आपका। हिंदी में 10 में से 9 नंबर आपके आने ही चाहिए,
ठीक है। कोई भी आपका सिलेबस लिखा है सारे ही टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। और लास्ट ईयर आप पेपर देखेंगे पिछले 4-5 साल के, लॉकडाउन के बाद के देखना, उससे पहले के मत देखना, वो सब आपके लिए बेकार हो गए हैं। अब सिलेबस पूरा ही पैटर्न चेंज हो चुका है, नए एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। फैकल्टी जो नई बैठी हुई है वो नए हिसाब से जो नई ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, फैक्ट बेस है, उसमें काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, 2020 के बाद के जो भी PYQ होंगे उत्तराखंड से, चाहे यूके PSC के हों चाहे यूके SSC के हों, आपको वो करने हैं, ठीक है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो रीजनिंग है उसमें आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, उसी की लेवल का पढ़ना है आपको। कोई CGL मेंस की तैयारी नहीं करनी है आपको, ठीक है। पेपर निकालना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस बेसिक आता है। रीजनिंग का टेंशन मत लो, 10 में से 9 नंबर आपके होने चाहिए। और जो जिनका अच्छा होता है उनके 10 में 10 आते हैं हर एग्ज़ाम में। बाद में बताऊंगा वो कैसे स्कोरिंग करना है, कैसे क्या करना है, बाद में सब बताऊंगा। अभी पहले बात सुन लो रणनीति पूरी और कहाँ से क्या पढ़ना है। अब लास्ट टाइम बात करते हैं GS की। GS में 30 नंबर का है, देखो, ठीक है। 10 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई, 30 नंबर का GS हो गया। तो इसको कैसे करेंगे हम 30 नंबर में, देखो 30 नंबर में क्या है, 5 नंबर करंट अफेयर मान लो आप, यूके SSC का करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का आता है, ठीक है। करंट अफेयर आप कोई भी ईयर का पढ़ लेना। 12 अभी से आपका एग्ज़ाम अभी जैसे जनवरी में है, ठीक है, तो आपको नवंबर 2023 से 2024 नवंबर तक का आपको पूरा ही कंप्लीट सी करंट अफेयर कर लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर का, ये हो गया हमारा। 5 नंबर के आते हैं, कोई भी एग्जाम में टफ क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं से भी आते हैं, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। फिर बचते हैं हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्या होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। कभी वो ज्योग्राफी के साथ क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी हिस्ट्री के साथ पूछ लेता है, कभी पॉलिटी के साथ पूछ लेता है। इसमें टेंशन नहीं लेनी है आपको, सभी कुछ पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा बुक से पीछे मत भागना, मोटी मोटी किताब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। लुसेंट की जो बुक है ना भाई, अभी तक का रिकॉर्ड है जिनका सिलेक्शन हुआ है ग्रुप C के एग्ज़ाम में, चाहे कोई अच्छे लेवल एग्ज़ाम में, सभी ने लुसेंट पढ़ के ही निकाला है। उसमें बहुत कुछ होता है। इंसान अब आजकल क्या है ना, बहुत मार्केट में नई नई बुक्स आ गई, प्रचार है। जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं ना भाई, उन्होंने भी वाली बुक्स नहीं पढ़ी जिनका वो प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। खाली ज्ञान पेलने वाली बात नहीं होती है। और वो लोग जो भर्ती हो गए हैं 2016 वाले जो हैं, मुझे पता है वो कैसे भर्ती हुए हैं, उस टाइम पे क्या चयन हो रहा, कैसे उसकी पूरी प्रोसेस होती थी, हमें सब पता है कौन कैसे भर्ती हुआ है। जो भी यूट्यूब में बहुत बड़े यूट्यूबर बने रहते हैं, आपको खूब बताते हैं ये सब करके, वो हमें बताइए कैसे वो भर्ती हुए हैं, ठीक है। उस टाइम पे 2016 में उनका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, सभी का रिकॉर्ड होता है सबको। देखो क्या होता है ना, फाइलें दब जाती हैं लेकिन गायब नहीं होती हैं, ठीक है। जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना, वो एंशियंट पीरियड में वही खोद के निकाले जाते हैं, सबके तो मिल जाते हैं, किसी के भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आपको वो फीस फॉलो करना। अगर सिलेक्शन नहीं होगा, 70 नंबर से कम आ जाएंगे आपके, तो मेरे पास आके टेलीग्राम है ग्रुप शशांक हैंडी नाम से, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ अपडेट्स वगैरह मिल जाती हैं। अब ज़्यादा लंबा भाषण नहीं करते हैं। अब सबसे बड़ा देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको टारगेट क्या करना है। देखो हिंदी में आपको 20 में से 15 नंबर लाने हैं, ठीक है, किसी भी हालत में लेके आना है, ज़्यादा नहीं भागना है। और रीजनिंग में हम ले लेते हैं 9 नंबर, ठीक है। 10 में 10 नहीं आते सभी के, चलो 9 नंबर लेते हैं, 9 तो आने चाहिए, इससे कम लाके सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन आपको वनडे एग्जाम में पेपर टफ भी बनता है, और वनडे एग्जाम में एक ही मेरिट लगती है, और उसी में आपका बढ़िया करके निकलना होता है आपको, ठीक है। एक ही बार में आर या पार होता है कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कलर की जॉब हो, चाहे आपका हवलदार हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, चाहे जो भी आपका आता है। इसमें पटवारी वगैरह भी आते हैं शायद, तो देख लेना उसमें, हाँ पटवारी के भी आते हैं, वीडियो भी PDO के भी आते हैं। सिर्फ एक ही पेपर होता है 70 नंबर में, जनरल बॉयज़ का बता रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाता है। बहुत टफ पेपर होता है, हल्के मत लेना। और 70 प्लस में मैं बताऊँगा कहाँ पे सिलेक्शन होता है, बच्चे कहाँ अटकते हैं, मैं बताऊँगा आपको, अभी रुको। उत्तराखंड में 30 नंबर आपको मिनिमम लाना है, ठीक है। ज़्यादा देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको लगेगा कि हाँ यार बंदा सही कह रहा है, इतने तो ला सकते हैं, 40 में से 30 नंबर लाने हैं। और GS में जो हमारा 30 नंबर का पोर्शन बचता है, उसमें आने चाहिए 15, ठीक है। अब मैं टोटल करता हूँ, 15 हिंदी, 15 GS, यानी कि 30। 9 नंबर आपके आ गए रीजनिंग में, 30 नंबर आ गए उत्तराखंड में, टोटल बन गए 69 नंबर्स बन गए आपके, ठीक है। ये 69 नंबर्स किसके हैं, ये सब दौड़ में है, ठीक है, ये सभी दौड़ में। लेकिन इसमें से क्या होगा ना, जो बच्चा हिंदी में 1 नंबर और लेके आ जाएगा, किस्मत के ऊपर अब आता है, यहाँ पर किस्मत का गेम होगा पूरा। जो बच्चा हिंदी में 1 नंबर, उत्तराखंड में 2 नंबर, ठीक है, और GS में 2 नंबर, यानी 5 नंबर जो लेके आया, 75 नंबर जो ले आया, वो टॉपर होते हैं, और उनका सिलेक्शन 100% होता है। वो किस्मत के ऊपर है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ यहीं पर ही किस्मत का रोल होता है भाई। पढ़ाई सब लोग करते हैं, सब लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जो एक आध नंबर से रुक जाते हैं वो यहीं पर अटकते हैं, ठीक है। ये किस्मत का गेम है। देखो भाई, 3 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में आ रहे हैं हिंदी में, ठीक है। आपकी जो संस्कृति भाषा है, आपकी लोकल गढ़वाली कुमाऊनी, तो किस्मत अच्छी हो गई तो आपका 1 नंबर वहाँ से आ जाएगा, किस्मत ख़राब हो गई तो आपका गलत हो जाएगा, तो वो नेगेटिव चले जाएगा आपका 0.25। तो यही चीज़ें होती हैं, आपको मैंने बता दिया है। इतने तो नंबर जो मैंने बताया आपको 69 70 नंबर जो होते हैं, ये इतनी ही बुक्स से आ जाएंगे। मैंने देखो ज़्यादा बुक्स नहीं बताई हैं आपको। एक हिंदी की, उत्तराखंड के लिए 2 बुक्स, ठीक है, GS के लिए 1 बुक,
4 बुक्स हो गई बस, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से बुक्स मत लेना, रीजनिंग आपको PYQ और ऑनलाइन कोचिंग से वगैरह जो क्लासेस चलाते हैं उनकी टॉपिक वाइज देख लेना, सारे ही चैप्टर कवर कर लेना। अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट्स करेंगे कि सर एक प्रॉपर डेडिकेटेड टॉपिक्स बता दो या फिर बता दो, तो मैं आपके लिए इनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे और ज़्यादा मतलब आपको पढ़ना है। लेकिन रणनीति आपकी यही रहेगी, इसके बाहर मत जाना भाइयों, ठीक है। इसके बाहर जाओगे चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पास, समझ लो बहुत डाटा है, इतना कलेक्ट करते करते आपका भेजा फट जाएगा। आप इन्हीं किताबों को 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाता है भाई, 100% हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ मैंने बता दी। और जो उत्तराखंड फिजिकल वाला बता रहा हूँ मैं आपको, SI वाला, उसमें बहुत बुरी हालत है, कंपटीशन बहुत। अब रिटर्न वालों के जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है बहुत इजी है, उसका डाटा अभी जो आ रखा है, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी SI के फिजिकल के ऊपर बताऊंगा कि कैसा होना है। और हाँ, मैंने कहा था आप लोगों को आज से 1 महीने पहले ही कि जो भर्ती आएगी उत्तराखंड कांस्टेबल की 10 अक्टूबर के बाद आएगी। अब कुछ बच्चे बोले थे 10 अक्टूबर आ गया है, भाई अब कभी भी आपकी भर्ती आ सकती है। जहाँ तक है कि आपकी भर्ती अब आने वाली है, अब यही चीज़ें होती हैं, अब भर्ती तो आने वाली हैं, इसमें टेंशन मत लो, भर्ती कंफर्म है आपकी आने वाली है, ठीक है। 2000 समथिंग पोस्ट हैं आने वाली है। और कौन से डाउट से बच्चों के, बुक्स का मैंने बता दिया आपको, UKSSC का। SI वालों की बुक्स लिस्ट मैंने पूरी बता दी है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, प्लीज़ कमेंट करना, मुझसे जुड़ जाना, आपका सिलेक्शन तक मैं साथ रहूँगा। मैं घर आ चुका हूँ और मैं आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स, या फिर जो उत्तराखंड का ये चैनल जो है, इसका मतलब AIU मीन्स ऑल इन वन है, ठीक है। आपको यहाँ सभी प्रकार की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी हवलदार वाला रिकॉर्ड, अभी मैं बिजी था तो अभी उसका रिकॉर्ड भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उसका रिकॉर्ड बताओ, कितना बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो मैं कल बता दूंगा उसका। आज शाम तक मैं पूरा ही डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। एक तो सेंटर में बात कर लेंगे, अगर हमें पता चल पाएगा तो मैं आपको तक बता दूँगा। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई डाटा नहीं आया, ना मेरी कोई हवलदार वाले स्टूडेंट से कोई बात हुई है, ठीक है अभी तक। कुछ हवलदार वाले 2-4 बच्चे थे, उनके मैसेज आए थे तो मैंने उनको बता दिया था कि आप मेरी वीडियो देख लो, उसमें लॉन्ग जंप का भी है, रनिंग का भी है, मैंने टिप्स वगैरह उनको बता दिया था। मेरे पास टाइम नहीं हो पाया था बनाने का वीडियो, लेकिन अब मैं उनको से भी बात करेंगे एक बार, या और बच्चे भी हैं उनसे बात करेंगे कि कैसा चल रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है, या फिर वहाँ पर सेंटर में बात करेंगे। जो भी होगा मैं आपको कल तक या परसों तक मैं आपको पूरा अपडेट कर दूँगा, ठीक है, टेंशन मत लो यार, सब हो जाता है। और लास्ट में मेरी एक टिप सुन के जाना भाई, सभी जो UKSSC वाले हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और रिवीजन के लिए आपके पास एक हार्ड नोटबुक होनी चाहिए। चाहे आपका परीक्षा वाणी में, देखो परीक्षा वाणी में पैसे पढ़ना होता है ना, देखो पहला चैप्टर नहीं पढ़ना होता, पहले आपको पहले पूरा ही पढ़ना होता है। उसके बाद लास्ट में जो समराइज़ हो जाता है पूरा, ठीक है, वो संक्षिप्त में होता है पहला चैप्टर, उसको आपको लास्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना होता है, एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले पढ़ना होता है, उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपका पूरा ही रिवीजन हो जाता है। इस पेस मतलब से होता है। देखो बताने में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, मैंने खाली आपको बुक लिस्ट बताना था। अब बुक लिस्ट बताता मैं खाली हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन ले लो, इसके लिए ले लो, हमने थोड़ा सा बता दिया कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा कहाँ से आता है, क्या आता है। और इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आपको कोई बताता है बुक लिस्ट कि आप भाई NCERT लेके बैठ जाओ, भाई कोई IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है, कम समय में आपको ज़्यादा ही मतलब मेन डाटा चाहिए, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ, आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो करो। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ कर ली, 70 सिलेक्शन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका उत्तराखंड के एग्ज़ाम में ग्रुप C में अगर 70 से कम स्कोर आएगा, जितने भी स्टूडेंट्स को हमने आज तक बताया 72+ सभी का स्कोर रहा है, सिलेक्शन बहुत बच्चे ले चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने सोचा कि थोड़ा सा यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको मेरी दी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन और आपको सटीक लगती है कि हाँ यार सही इन्फॉर्मेशन है, तो आप जुड़िए। बहुत जल्द मैं आप 1-2 दिन में ग्राउंड में जाने वाला, कांस्टेबल का प्रॉपर, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सभी के लिए लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। और पढ़ाई करो, भर्ती होने वाली है लगातार। UKSSC सही काम कर रहा है, UKPSC भी सही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल तक वीडियो आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी। UKSI वालों के स्पेशल उनका पूरा डाटा लेके आऊँगा मैं, कितने बच्चे बाहर हुए हैं, कितने हुए हैं, गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, सभी का आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।